तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर दें, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर आप सॉल्यूशन को देखें। यदि कहीं भी प्रॉब्लम आए तब आप सॉल्यूशन को देखें। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, डिटरमाइन द, क्या लिखा हुआ, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है भाई, आयरन के ऑक्साइड का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली। तो देखो यहां पे दिया हुआ है जो आयरन है, आयरन यानी Fe का जो मास परसेंट है वो दिया हुआ 69.9%। ठीक है, और जो ऑक्सीजन का है वो दिया हुआ है आपको 30.1%। सिंपल इतने ग्राम हो जाएगा। यदि टोटल आप निकालोगे तो 100 ग्राम ही होगा। क्या होगा? 100 ग्राम होगा। एक बात ध्यान रखना यहां पे कि जब भी आपको परसेंटेज दिए जाए आप उन्हीं को ग्राम में लिख दीजिए। तो सिंपल आप यहां पे किस तरीके से करना ये हमने बता दिया। और ये मैं एक बात और बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd क्वेश्चन था वो भी आपने सॉल्व किया था इसी तरीके से। देखो आपने वहां पे आपने क्या निकाला था, सिंपल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकाला था, Fe2O3 आया था। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, वहां पे आपने क्या निकाला था, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला था। लेकिन हम फिर से आपको करके दिखाएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। यदि वहां पे समझ नहीं आया फिर से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आप वीडियो को स्पीड मोड में भी देख सकते हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन को। हम बनाते हैं, पहले क्या लिखना है यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के बाद हम लिखेंगे यहां पे सिंपल मास। ठीक है, टेबल बना देते। मास के बाद हम लिखते हैं मोल, मोल के बाद लिखते हैं मोल रेशियो। ठीक है, और मोल रेशियो के बाद लिखते हैं हम सिंपल होल नंबर में रेशियो लिखते हैं, सिंपल होल रेशियो। क्योंकि आपको हमने बताया भी था जो एक्चुअली एम्पिरिकल फॉर्मूला होता था वो बताता था हमें कि रेशियो बताता था कितने मॉलिक्यूल एटम एलिमेंट के क्या रेशियोज हैं, है ना। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या बताता है, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, ये सात बातें वो बताता था। तो देखो यहां पे सिंपल एलिमेंट लिखा हमने। तो जब एलिमेंट लिखा देखो Fe है और ऑक्सीजन है। Fe कितना है 69.9 और ऑक्सीजन कितना है 30.1। ठीक है, अब आपको पता मोल निकालने के लिए क्या करते हो, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है आपको, देखो 69.9, मोलर मास कितना होता है इसका 56। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन देखा हुआ है 30.1 डिवाइड बाई ये दिया हुआ है आपको 16 कितना होता है ऑक्सीजन का मास 16। जब आप इसका मोल्स निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, इसका आता है अप्रोक्सीमेट, हमने तो पहले भी किया, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, इसका आता है 1.25 और इसका आता है 1.88 के समथिंग। आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे अब आप मोल रेशियो निकालते हैं तो मोल रेशियो के लिए आप करते हैं जो स्मॉल नंबर है उससे आप डिवाइड कर देते थे। क्या करते, दोनों को उसी से डिवाइड कर देते थे। तो देखो यहां पे क्या होगा 1.25 डिवाइड बाई 1.25। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। और यहां पे क्या हो जाएगा 1.88 डिवाइड बाई 1.25। ठीक है, ये लिख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो आएगा वैल्यू, ये आएगा आपका 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 1.5 आएगा। कितना आएगा, एक्चुअली 1.49 के समथिंग आता है, तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आप ऐसे ही तो लिख नहीं देंगे सीधा डायरेक्ट कि यहां पे आपने 1.5 आपने FeO 1.5 लिख दिया, ऐसा नहीं, हम हमेशा सिंपल होल रेशियो में लिखते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां पे आ जाएगा सिंपल, आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में ऊपर नीचे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा और यहां पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया यहां पे, जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आया निकल के वो आ गया आपका Fe2O3। इसको बोलते हैं हम फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक
ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या रेशियो आया इनका? इनका आया 2:3 रेशियो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया हुआ, देखो यहां पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पे एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, वो मैं बता देता हूं वो क्या गिवन है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 159.8 है। कितना है? 159.8। तो आप निकाल लेंगे, ठीक है, किसका? जो भी आपको ऑक्साइड बन रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास है ये, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब क्या होगा? अब सिंपल, हमें क्या निकालना है? हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब आपको पता है, सिंपल सी बात है कि जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहां पे? एन इंटू एन क्या है यहां पे? नंबर ऑफ सिंपल होल नंबर है, सिंपल। अब देखो, अब यहां पे जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिखते हैं, एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एन की वैल्यू निकालते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या हो जाए? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सिंपल हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहां पे, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा तो आप देखो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास नहीं है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था आपका? Fe2O3। तो यहां से निकाल लेते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आएगा यहां से सिंपल 2Fe का कितना होता है एटॉमिक मास? 56 प्लस 16 इंटू कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो गया? ये 112 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो ये कितना आ गया? ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट 16 3 जा 48 और ये हो गया 112। तो ये हो गया सिंपल 160 के समथिंग आ गया, ठीक है, यही आएगा, देख सकते हो आप। अब क्या होगा यहाँ पे? 160 आ गया। तो बस अब हमें क्या रखना? वैल्यू रखनी है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना? 159.8 डिवाइड बाई 160। जो अप्रोक्सीमेट क्या आएगा? 1 वैल्यू ही आएगी, अप्रोक्सीमेट जो आएगा 0.99 के समथिंग आएगा। तो n की वैल्यू यहां से जो आएगी वो अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी? 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 1 आ जाएगी, मतलब अब आपको क्या निकालना है? सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो कैसे आएगा? देखो, n की वैल्यू क्या है? 1 इंटू Fe2O3 एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये भी क्या आ गया? Fe2O3 आ गया, मतलब सेम ही है। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया आपका? सेम ही आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और हमने उस टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे इस टाइप के एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले। तो चलो, इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखोगे, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, वो भी किसका? एवरेज निकलवा रहा है, पूछ रहा है ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, ठीक है भाई। वो हमें क्या निकालना है? हमें यहां पे सिंपल एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो आप, यहां पे क्या दिया हुआ है आपको? परसेंटेज दिया हुआ है, ये नेचुरल अबंडेंस का है, ठीक है। नेचुरल अबंडेंस का एक्चुअली यहां पे ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो देखिए सिंपल, अब क्या होगा? देखो, ये मैंने सही कर दिया, परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस लिखा हुआ है, ये है एक्चुअली। तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास? सिंपल आप तरीके से निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, जो आपको नेचुरल अबंडेंस का परसेंटेज दिया हुआ है और जो मोलर मास दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करके हम एवरेज ले लेंगे। सिंपल, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे जो दिए हुए हैं 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन, जो ये हैं, ये आपके क्या आइसोटोप्स हैं। क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे बोलते थे? जहां पे सेम एटॉमिक नंबर होता था, लेकिन
जो मास नंबर होता था वो क्या होता था, डिफरेंट होता था। तो यहां पे मास नंबर डिफरेंट है। तो देखो हम लिखते हैं यहां पे एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, तो आप इस तरीके से निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। सिंपल, देखो क्या करते हैं अपन कर देते हैं 75.77 इंटू कितना 34.9689, ठीक है, प्लस अब क्या एवरेज लेना आप, देखो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, देखो क्या हो जाएगा 24.23, इसका क्या है परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस है, इंटू 36.9659, ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा डिवाइड बाई, क्या हो जाएगा, अब टोटल कितना है अबंडेंस परसेंट 100 है, तो हमने डिवाइड बाई किससे कर दिया, 100 से कर दिया टोटल, तो देखो अब एवरेज आ जाएगा। तो अब आप जब इसको अब क्या करना, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाई 100 करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आप बहुत बचपन में बहुत किए हैं, बहुत मल्टीप्लाई टीचर्स आपको यही करते थे ना, तो आप इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा 2649.2649 के समथिंग आएगा प्लस, और ये आएगा आपका 895 पॉइंट, और ये आ जाएगा आपका सिंपल 895.68, ठीक है। डिवाइड बाई आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और जैसे ही आप डिवाइड बाई 100 करेंगे अब क्या होगा यहाँ पे देखो, जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो जो आंसर आएगा इसका वो निकल के आएगा आपका 35.45 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको एवरेज एटॉमिक मास इस तरीके से आप निकाल लेंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन बनता है एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है पहला, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, समझना यहां पे क्या लिखा हुआ है, 3 मोल है आपके इथेन के C2H6, ठीक है भाई, 3 मोल्स दे दिए गए हैं आपको इथेन के, ठीक है, C2H6, इसको हम बोलते हैं इथेन। ध्यान समझना। अब क्या होगा, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है भाई, हम कर लेते कैलकुलेट। अब ये बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो एक बात मैं बता दूं, आपने मॉलिक्यूलर स्टोइचियोमेट्री पढ़ी थी, हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, यदि याद हो आपको। हमने वहां पे आपको बताया था मॉलिक्यूलर स्टोइचियोमेट्री में, जैसे मान लो आपने कोई भी ले लिया, जैसे मान लो C2H6 ही है, ठीक है, इथेन है, यहां इसका मतलब है आपका यहाँ पे ये क्या है 2 मोल कार्बन है, ठीक है, यहां पे 6 मोल क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरीके से हमने मॉलिक्यूलर स्टोइचियोमेट्री देखी थी। अब देखो समझना यहां पे ध्यान से, अब यहां पे क्या पूछे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है। यदि देखा जाए कितने मोल है टोटल, आपके 3 मोल क्या है, आपके इथेन है, और 3 मोल इथेन में, अब समझना कार्बन कितने मोल है 2 मोल। तो देखो यदि हम बात करें पहले का आंसर, तो 3 मोल तो क्या हो गए आपके, सिंपल ही हो गए इथेन, उसमें कितने मोल है 2 मोल आपके कार्बन हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिंपल, आपका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो मल्टीप्लाई तो कितना होगा 3 2 6, मतलब 6 मोल आपको क्या मिलेंगे, बोलो कार्बन एटम मिलेंगे। सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है जो भी यहां पे सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है। अब देखो दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई, ये भी बता देते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है। तो देखो सिंपल है, अब आपको पता है इथेन में कितने हैं, इथेन में यदि बात की जाए 3 मोल है इथेन के, और 3 मोल इथेन के हैं, और कितने यहां पे 6 क्या है हाइड्रोजन, 6 मोल हाइड्रोजन, तो कितने हो जाएंगे आपके, जो हो जाएंगे टोटल 18 मोल हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब देखो थर्ड वन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बताओ कितने होंगे। तो देखो आपको मैं बता दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आ रही है, तो आपको एक बात पता है सिंपल सी, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, हमने बताया था 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स,
या इसी को हम बोल सकते हैं सिंपल Na, एवोगैड्रो, है ना, Na को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, Na मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा यहां पे ध्यान समझना, ये लिख दिया मैंने, तो अब हमने लिखा 3 मोल, ये हमने सिंपल निकाल लिया। अब देखो हम वहां पे देखते हैं, तो यहां पे आपको पता है 3 मोल क्या है, आपको इथेन दिया हुआ है, 3 मोल इथेन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 3 में कितने होंगे, तो आप कर लेंगे सिंपल 3 इंटू क्या हो जाएंगे, 3 मोल में कितने, नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल पूछ रहा है, नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, तो ध्यान समझना यहां पे, तो 3 में कितने थे, 3 मोल में 3 मोल इथेन में 3 ही हो गए, मतलब 1 मोल में कितने 6.023 10 टू पावर 23, तो 3 में कितने 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। यदि हम इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 6 जा 18, कितना हो गया 18.069 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये हो गया, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, हम क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें, और जब हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8, कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 24, क्या हो जाएंगे इथेन मॉलिक्यूल हो जाएंगे आपके, इथेन मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बात की डिजिट सारी हटा दी है, बस 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो सिंपल आपका 10 जो होगा वो 18 होगा, ये 1.8 हो जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर 24 हो जाएगा, सिंपल हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देखो यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C12H22O11, इसे क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा इन मोल पर लीटर, देखो मोल पर लीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मोल पर लीटर, इसका मतलब है आप सिंपल आपको यहां पे मोलैरिटी निकालनी, क्या निकालनी है भाई, मोलैरिटी निकालनी है, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती थी, मोल्स पर लीटर होता था, मोलैरिटी की यूनिट क्या मोल्स पर लीटर होती थी, तो यहां पे आपको सिंपली मोलैरिटी ही निकालनी है, इससे एक बात तो हमें प्रूफ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे दिया हुआ इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर, मतलब उसने किस में डिजॉल्व कर दिया, 20 ग्राम को डिजॉल्व कर दिया इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम, जब मिल रहा है हमें जो फाइनल वॉल्यूम मिल रहा है वो 2 लीटर मिल रहा है, तो इसमें मोलैरिटी पूछ रहा है। तो देखो यहां पे यदि हम बात करें तो 20 ग्राम है, वो क्या है आपका शुगर, क्या है शुगर, जो शुगर दिया हुआ है सिंपल मास ऑफ शुगर, वो दी गई है 20 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इसका निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो क्या आएगा देखो, या मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर कितना आएगा, देखो यहां पे हो जाएगा 12 इंटू, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस ये कितना होगा 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 342, कितना आएगा 342 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखो 342 आ गया है ना, अब आपको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स कैसे निकालते हो, देखो मोल्स क्यों निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालते हो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास कितना है, देखो मास दिया हुआ है आपको 20 डिवाइड बाई, है ना, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 342, ये आ गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका आ जाए 10/171,
ये आ गया सिंपल। अब क्या होगा, ठीक है, ये तो आपके मोल्स आ गए। अब मोलरिटी क्या होती है समझो यहां पे, क्योंकि हमें मोल्स पर लीटर में बताना है तो हमें इतना बात तो पता है, मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी वो होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया। अब आपको क्या दिया, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो देखो यहां पे आपको सिंपल मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए गए हैं, कितने हैं, देखो 10/171। और यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखो आपको 2 लीटर दिया हुआ है। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो 2 लीटर है, मतलब लीटर में पहले से ही है तो हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो इसको हमने जब इस तरीके से किया तो अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको 10/171 इंटू 2, देखो ये मैं मोलरिटी निकाल रहा हूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया सिंपल 5, मतलब ये आ गया 5/171। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो डिवाइड करना आना चाहिए। अभी आ गया आपका एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड क्लास, तब आप पास आउट कर सके हो, और आपके टीचर्स बचपन में जब होम ट्यूशन पढ़ाने आते होंगे तो आपको यही सब कराते थे बहुत ज्यादा, डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना, टेबल लर्न करना, यही सब सिखाते थे। तो सिंपल वही काम हमें भी यहाँ पे करना है। तो देखो चलो मैं एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ अच्छे से, यही तो आप कहोगे लो सर तो हर एक क्वेश्चन छोड़ देते हमारे ऊपर ही कैलकुलेशन पे, नहीं छोड़ेंगे भाई। ठीक है, अब देखो मैं डिवाइड, दो आपको यदि डिवाइड आता है तो आप वीडियो को स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। नहीं तो सर तो बहुत छोटी सी चीज बता रहे हैं इसलिए आप टेंशन मत लो। ठीक है, जिसको नहीं आता है वो सीख ले, और जिसको आता है, पहली बात तो सभी को आता है, वो यहाँ पे देख ले। तो देखो 171 यहाँ पे 5 हो गया, डिवाइड करना है, तो देखो ये तो बहुत बड़ा नंबर है भाई, है ना, 171 5 से तो नहीं होगा, तो हमें पॉइंट पहले ही लेना पड़ेगा। हमने पॉइंट ले लिया, 0 लगा दिया, अभी भी कुछ नहीं हुआ, है ना, अभी भी कुछ नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, फिर से 0 लगाया। ठीक है, अब देखो अब हो गया काम। अब आपको देखो लॉजिक अब पता होना चाहिए, 171 है, यदि आप अप्रोक्सीमेटली 17 की टेबल जानते हो तो देखो मैं दिमाग से काम कर रहा हूं, आप भी दिमाग से काम करें, तो 17 3 जा 51 होता है। यदि आप 170 भी लेते हैं यहाँ पे तो 173 जा 510, और ये 1 अलग है ना, तो वो तो भाई नहीं होगा भाई, बड़ा नंबर हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, सिंपल इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर दो, देखो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कैरी आई 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ये आ गया 342। तो अब माइनस करो भाई, ये तो आता ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 4 गया, ये बचा 5, ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 3 गया, वो बचा 1, ठीक है, ये हो गया। अभी भी नहीं हुआ कुछ, अब 0 लगाया। अब आपको पता है यदि हम इसको 10 टाइम्स लेके जाएंगे तब तो ये हो जाएगा 1710, नहीं जाएगा। इसको चलो 9 टाइम्स करके देखते हैं, देखो अप्रोक्सीमेशन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। 9 टाइम्स देखते हैं, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63, कैरी आई 6, 9 1 जा 9 और 6 15, वाह भाई बैठ गया, है ना, बिल्कुल सही है। तो कितना आ रहा है, 0.029 आ गया आपका आंसर। तो देखो भाई तालियां बज जानी चाहिए इस बात पे, तो भाई आंसर आ गया एक बार में ही, है ना, कितना आ गया 0.029 मोलर, ये आंसर आ गया। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बच्चे कुछ रूठ जाएंगे, अरे सर ये क्या कर दिया, यहाँ पे तो मोल्स पर लीटर में दिया हुआ था। नहीं भाई घबराओ मत, हम जहां मोलरिटी यहाँ पे हम लिख दे कैपिटल, या हम ये लिख दो, गुस्सा मत हुआ करो, गुस्सा हो जाओगे तो फिर क्या होगा भाई, है ना, टेंशन हो जाएगी, है ना, और टेंशन हो जाएगी तो पेपर बिगड़ जाएगा, तो हमें पेपर बिगाड़ना थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये मोल्स पर लीटर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझते हैं। यहां पे दिया हुआ है इफ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल, देखो भाई मेथेनॉल दिया हुआ है, तो मेथेनॉल की डेंसिटी कितनी, 0.793 किलोग्राम पर लीटर दिया हुआ है। मतलब अब आप यहां पे सबसे पहले मेथेनॉल का फॉर्मूला देख लें। मेथेनॉल बोलते हैं हम, मेथेनॉल
CH3OH को, ठीक है। और यहां पे जो आपका दिया हुआ है, जो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल, वो दी हुई है आपको सिंपल 0.793 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से दे दिया गया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, हम बना देते हैं तो कितना वॉल्यूम नीड जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना, है ना, कितना वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। डेंसिटी दे दी गई है, आपको मोलरिटी दे दी गई है, ठीक है। और यहां पे थोड़ा सा आपको वॉल्यूम भी दे दिया गया 2.5 लीटर। तो देखो, अब देखो ध्यान समझना, अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, ये आपको जो मोलरिटी है वो कितनी है, वो है आपकी 0.25 मोलर, ठीक है। तो अब आपको पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है सिंपल मोल्स ऑफ मैथेनॉल डिवाइड बाई, कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको यहां पे 2.5 लीटर, इतनी 2.5 लीटर दिया हुआ है। तो देखो 2.5 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, तो मोल्स ऑफ मैथेनॉल कैसे आएंगे, तो मोलरिटी कितनी है यहां पे 0.25 और यहां पे ये कितनी दी गई है, मोल्स ऑफ मैथेनॉल डिवाइड बाई 2.5। अब क्या होगा, ये 2.5 यहां आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, कितना 625, और जब आप मल्टीप्लाई करो ये आएंगे 0.625 आ जाएंगे मोल्स ऑफ मैथेनॉल, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब क्या होगा यहां पे देखो, अब क्या होगा इसके बाद, अब आपको ये दे दिया गया सिंपल। अब देखो ये तो मोल्स हो गए, अब हमें मास निकालना है, मास ऑफ मैथेनॉल। वो कैसे आएगा, देखो मास ऑफ मैथेनॉल आएगा कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है मास ऑफ मैथेनॉल होगा डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ मैथेनॉल। तो मोलर मास मैथेनॉल कितना आएगा, देखो यदि हम बात करें मोलर मास की तो कितना आ जाएगा, मोलर मास वो आएगा आपका सिंपल मैथेनॉल का कितना, ये आएगा CH3OH का 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो गया 12 3 15 प्लस 1 16 और 16 32, कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। अब आप बस डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, मोल्स कितने हैं 0.625 इक्वल टू मास ऑफ मैथेनॉल डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना 32, तो मास ऑफ मैथेनॉल इक्वल टू 0.625 इंटू 32, ये हो गया। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो अब इन कर लेते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये जो आएगा वो आएगा 20 ग्राम, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना, ये मैं आपके बिहाफ पे छोड़ रहा हूं। अब क्या हो गया 20 ग्राम हो गया। अब आपको पता है सिंपल, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको जो डेंसिटी दी गई है वो कितनी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। यदि मैं इसको ग्राम पर लीटर में करूंगा तो आप क्या लिख सकते हो, देखो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से 0.793 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है ना। अच्छा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पर लीटर यही तो हो जाएगा सिंपल, आपको मैंने क्या लिख दिया 0.793 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये हो गया, सॉरी 10⁻+3,
ये हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो ये हो गया। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंपल ग्राम पर लीटर, मतलब 0.793 × 10⁻³ ये ग्राम प्रेजेंट है कितने में बोलो, 1000 ml में। ध्यान समझना, तो 1 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा बोलो, 1000 डिवाइड बाई 0.793 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ ठीक है। अब मुझे एक बात आना, 1 ग्राम में ये हो गया, तो 20 ग्राम में कितना होगा। आप जब 20 ग्राम में करेंगे 20 ग्राम, तो देखो यहां पे हो जाएगा 20 ग्राम में हो जाएगा सिंपल कितना कितना वॉल्यूम होगा, देखो 1000 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा वॉल्यूम। देखो ये वॉल्यूम ही निकल के आ रहा है, इतने में इतना वॉल्यूम है, तो 1 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा इतना, और 20 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा, जो आएगा वही 20 ग्राम में वॉल्यूम हो जाएगा। यूनिटी मेथड लगा दिए सिंपल हमने, तो देखो ये हो जाएगा सिंपल 0.793 इंटू 10⁻³ एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको मैं अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर देता हूं। तो 20 ग्राम में कितना वॉल्यूम मिलेगा, तो देखो एक काम को 10⁻³ ये तो कैंसिल ही हो गया, ऊपर कितना बचा 20 ठीक है, 20 डिवाइड बाई यहां पे कितना है, यदि आप देखोगे तो ये मैं यदि 0.793 लिखा हुआ है, मैं यदि इसको 0.8 मान लूं तो गुस्सा तो नहीं करोगे बोलो, मैं इसको 0.8 मान लेता हूं, अप्रोक्सीमेशन मेथड ले रहा हूं। तो यदि मैं इसको करना चाहूं तो क्या हो जाएगा 20 बाई ठीक है, या मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दूं, 200 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 8, मतलब कितना आ जाएगा 25 ml। अप्रोक्सीमेशन मेथड से तो ये आ गया ठीक है, कितना आ गया 25 ml आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू से सॉल्व करेंगे, मैं वो भी आंसर बता देता हूं ठीक है। तो जो वॉल्यूम आएगा यहाँ पे ठीक है, ये तो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आ गया, जो एग्जैक्ट आंसर होगा इसका वो होगा 25.27 ml ये होगा ठीक है, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर देंगे, यदि आप ये भी लिख के आएंगे पेपर में तब भी आपका गलत नहीं है, क्योंकि आपने यहां पे क्या कर लिया सिंपल 0.793 को अप्रोक्सीमेट मान लिया 0.8, और इतना अप्रोक्सीमेशन चल जाता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो मैंने दोनों से आपको बता दिया, आप इसको जब आप एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तब आपका ये आंसर आएगा, और जब आप अप्रोक्सीमेशन से करेंगे तब आपका ये आंसर आएगा। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है अगला, देखते हैं। तो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है भाई, प्रेशर जो बोल रहा है यहाँ पे वो क्या बता रहा है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, ऑफ द सरफेस। ये दिया हुआ है और ये डेफिनेशन भी है प्रेशर की। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल एज शोन बिलो। तो पास्कल होती है 1 पास्कल इक्वल टू, दे भी दिया उसने, क्या दिया हुआ है अपने को 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूछ रहा है मास ऑफ एयर और एट सी लेवल इज 1034 ग्राम, कितना दिया हुआ 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, हमें प्रेशर इन पास्कल में पता करना है, तो देख लेते हैं हम। ठीक है, वो तो हम समझ लेंगे, लेकिन आप एक बात समझना, यहाँ पे वेट क्या होता है यदि हम बात करें, जो वेट होता है वो होता है आपका mg। ठीक है, तो वेट mg होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो mg हो गया, तो आप लिख सकते हैं प्रेशर, क्या लिख सकते हैं, वेट पर यूनिट। तो सिंपल आप प्रेशर यहां पे लिख सकते हैं वेट पर यूनिट एरिया, यही लिख सकते हैं। तो देखो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मास कितना है, मास आपको दिया हुआ है 1034, ठीक है ना,
ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखो मैं यहाँ पे ग्राम लिख दे रहा हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब क्या होगा, और जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, कितनी होती है, 9.8, सिंपल। अब देखो अब क्या होगा, अब ये तो मैंने लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी होगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करें हम, एक काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 2 सेंटीमीटर तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आपके मीटर मीटर हो जाएंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं नीचे लिख भी देता हूं, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, यदि आपने देखा होगा तो 1/100 मीटर होता है, यही होता है, ठीक है। तो मैं यहां भी लिख देता हूं मीटर, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहां पे, अभी ये ग्राम में है, ये किस में है, ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में बनाना होगा, ठीक है। और आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 1/1000, तो यहां भी क्या हो जाएगा, देखो यहां भी हो जाएगा इनटू केजी डिवाइड बाई, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1000, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब देखो अब हमें इसी को सॉल्व करना है। अब ये कन्वर्ट हो गया सिंपल, यदि आप देखोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर, ठीक है ना। तो किलोग्राम ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, यहां पे 1 पास्कल इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आप इसको एक काम करो, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल डिवाइड बाई, इसको किसमें, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, और पास्कल क्या लिखेंगे, 1 पास्कल को ये लिखेंगे आप डिवाइड बाई, सिंपल यहां पे कितना लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया आएगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो अब आप देखोगे तो सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो ये मीटर से मीटर कैंसिल, ये मीटर से मीटर कैंसिल, है ना, सब एक दूसरे से कैंसिल आउट, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ पास्कल बचेगा। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 को 1034, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा 9.8 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1034 से, तो ये कितना आ जाएगा, तो देखो कितना आ गया, 8 4 जा 32, कैरी आई 3, 8 3 जा 24, 3 27 के, है ना, 8 1 जा 8, यहां भी कितना आ गया, देखो 9 4 जा 36, कैरी आई 3, और ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 और 3 30, कैरी आई, ये 30 हो गया, 9 1 जा 9, तो ये आ गया। तो कितना हो रहा है 2 7 6 13 3, कैरी आई 1 1 3, और 8 3 11 1, कैरी आई 1 1 0, है ना, 9 1 10 हो गया। आप ये कितना आ गया 0.1 यहां पे आ गया सिंपल, तो ये कितना आ गया 10133.2, कितना आ रहा है 10133.2, 10, ये जब कैलकुलेट करोगे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 101, कितना आ रहा है 133.2, ठीक है। अब देखो, अब आप देखोगे यहां पे तो देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 1 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहां पे कितना होता है 10, ये तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया इनटू 10, ठीक है, ये पास्कल में आ गया सिंपल सीधा डायरेक्ट, ठीक है। ये सब कैंसिल है, देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल कर दो, मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, ठीक है, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये ऊपर जाएंगे, है ना, ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना यहां पे सिंपल सा फंडा, देखो एक बात ध्यान रखना यहां पे फंडा, ये भी सेंटीमीटर ही थे, ये भी सेंटीमीटर थे, नहीं तो बच्चा सोचे सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, ये ग्राम थे, ठीक है ना, 1/1000, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल पास्कल बचेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये लिख दिया हमने, अब हम क्या करें यहाँ पे, अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे सिंपल 10⁴ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 10⁴ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब आप 10⁴ से 133.2 इंटू 10⁴ से मल्टीप्लाई करोगे, 10 है ही एक,
तो कितना होगा 10 टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 10 टू दी पावर 4। तो देखो अब 4 डेसिमल 4 पॉइंट बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल 1.01332 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। इसी में कन्वर्ट करना था आपको सिंपल। देखो किस में कन्वर्ट करना, प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो हमने प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल, बस वेट इक्वल टू mg था, प्रेशर इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया किया। वेट पर यूनिट एरिया पे मैंने बस सिंपल इसको यूनिट, जो आपकी यूनिट थी उनको हमने चेंज कर लिया आपस में, और जैसे ही चेंज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। देखो यदि एसआई यूनिट ऑफ मास की बात की जाए, इसकी यूनिट, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। और एक बात ध्यान रखना, ये किलोग्राम हो गया। अब लिखा हुआ है हाउ इज इट डिफाइंड। हम किलोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो ये एक्चुअली मेजरमेंट है। मेजरमेंट मतलब कहीं एक जगह फ्रांस वगैरह में रखा हुआ है, वहां पे कोई आपका प्लेटिनम टाइप से रखा हुआ है, उसको हमने मीजर किया, एक है ना, मीजर करने के बाद वही मीजर सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है, उसी से हम मीजर करते हैं। तो वही आपका 1 kg है, ये भी आपका 1 kg है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। तो सिंपल लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे जो मास है, मास की यूनिट है वो किलोग्राम, जो द मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। इंटरनेशनल मतलब बोले तो जो आपका रखा हुआ था एक जगह, ये एक्चुअली मीटिंग होती है, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके बैठे थे, उन्होंने मीटिंग किया, प्रोटोकॉल बनाया, एक टाइम बनाया कि भाई इस तरीके से इसका मेजरमेंट ये रहेगा, भाई यही ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगा, इंटरनेशनल हर जगह। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल किलोग्राम बोल रहे हैं। यही क्या बोलते हैं, इसी को हम मास बोलते हैं। बोलो क्लियर सभी को। तो क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ देता हूं मैं, द मास इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम इज नोन एज मास। उससे क्या बोल रहे हैं, मास बोल रहे हैं। देखो भाई यदि आपको क्लियर नहीं होता है तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, आप तो इसके पीछे फिर से जाओ, फिर से देखो, फिर से जाओ, फिर से देखो, जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए, क्योंकि यही एक बेनिफिट होता है, ठीक है। ऑनलाइन का यही एक बेनिफिट है। ऑफलाइन में क्या है, टीचर्स तुमने 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, 5 बार की खुद से ही पढ़ लेना, तुम्हें ये भी नहीं आता। तो ये चीज यहां नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो आप पीछे जाके बार बार पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये आपको मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स दिए गए विद देयर मल्टीपल्स। तो देखो सिंपल, आपको क्या करना है, मैचिंग करना, मैचिंग खेलना है। यदि आपको याद हो, आप जब छोटे छोटे थे, स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ाया था आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, मैंने एक टेबल दिखाई थी यहाँ पे, वहां पे सारे टर्म्स लिखे हुए थे, किस यूनिट का आएगा, किस मल्टीपल्स का होगा। यदि आपको याद हो, नहीं है तो मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूं। जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे माइक्रो, फिर लिखा हुआ है डेका, मेगा, गीगा, फेम्टो। तो जो फेम्टो होता है वो होता है आपका 10 टू दी पावर -15 में का मल्टीपल, ठीक है। सिंपल ध्यान समझना, जो माइक्रो होता है वो होता है 10 टू दी पावर -6 का, और जो डेका होता है वो होता है 10 का, ठीक है। अब देखो, अब बचा क्या, मेगा और गीगा। तो जो मेगा होगा वो क्या होगा, 10 टू दी पावर 6, ये याद ही रखना पड़ेगा, और जो गीगा होगा वो 10 टू दी पावर 9। तो इस तरीके से देखो मैं लिख देता हूं फिर से, यदि मैं चाहूं तो लिख देता हूं मैं। फेम्टो है, जो फेम्टो का आंसर था वो था सिंपल 10 टू दी पावर -15, और आपका जो गीगा था, ठीक है, वो दिया हुआ है आपको सिंपल यहाँ पे कितना, 10 टू दी पावर 9, ठीक है। और जो मेगा है ना, जो मेगा था उसका था 10 टू दी पावर 6, और डेका का था 10, और माइक्रो का था 10 टू दी पावर, सॉरी माइक्रो का 10 टू दी पावर -6। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा आंसर था। तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं।
लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाई सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सिंपली एक्चुअली एक्यूरेसी को बताते हैं। एक अनसर्टेन क्या होता है, एक नंबर होता है, जैसे मान लो आपने कोई भी नंबर लिखा 1.013, ठीक है ना, तो जो 3 है ये क्या अनसर्टेन है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी या मेजरमेंट को बताता है सिंपली सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस बात को ध्यान रखना, जैसे कि लिखा हुआ है आप यहां पे देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी। क्या बताता है वो, सर्टेनिटी को बताता है, ठीक है। अब देखो, अब लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू। वो क्या बताता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर बताता है वो इंडिकेट करता है अनसर्टेनिटी। बताया था मैंने 1.013, तो 3 क्या था आपका, अनसर्टेनिटी था। तो देखो अनसर्टेनिटी बताता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को। अब लिखा हुआ है एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 15.6 ml, ठीक है। अब 15.6 ml लिखा हुआ है, इन दैट केस 15 इज सर्टेन एंड 6 इज अनसर्टेन। 6 क्या हो गया इसका, अनसर्टेन हो गया, ठीक है। द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 है, ठीक है। इस बात को क्लियर हो गया, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर विद द लास्ट डिजिट दैट शोज द अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या बोल रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है ना, विद द लास्ट डिजिट के साथ में, तो जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या शो करेगी, वो आपका अनसर्टेनिटी को शो करेगी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ये बात याद रखनी ही पड़ेगी। अब चलो चलते हैं